मित्रों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर दिनेश कुमार शर्मा। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच हुए संवाद की अंतिम कड़ी में आपका स्वागत है। शास्त्रों का ज्ञान जब जीवन की कसौटी पर कसा गया तो एक महाज्ञानी भी मौन हो गया। आज की कहानी आदि शंकर के उस सत्य की जो केवल किताबों में नहीं, अनुभव की गलियों में मिला। आइए शुरू करते हैं आज का कविता पाठ। मंडन मिश्र को परास्त कर जब शंकर ने गौरव पाया, तभी भारती के एक प्रश्न ने नया द्वंद्व उपजाया। सन्यासी तुम जीत गए पर आधा सत्य ही जाना है। बिना गृहस्थ के अनुभव यह ज्ञान अभी अनजाना है। शंकर ठिठके मौन हुए, वो सत्य साधना के राही। भारती की वाकुपत्रता देख करते सब त्राही त्राही। बोले शंकर देवी सत्य यही, मैं अनुभवहीन खड़ा हूं। पर काया में जाकर ही अब मैं जीवन सार पड़ा हूं। उभय भारती से 1 मास का पावन समय लिया, तब चारों शिष्यों को साथ ले प्रस्थान किया उन्होंने। जब पड़ोसी राज्य के राजा का अभी अभी हुआ था अंत, शंकर बोले हमें चलना होगा वहां तुरंत। शिष्यों से बोले शंकर अब भारती को उनका उत्तर मिलेगा। राजा अमरूक की काया से ये गहरा भेद खुलेगा। योग शक्ति से ऊर्जा का मैं एक पुंज बन जाऊंगा। मृत राजा की देह में जा मैं उसे जीवित कर आऊंगा। तुम मेरी इस काया को गुफा में सुरक्षित रखना। तुम मेरी इस काया को गुफा में सुरक्षित रखना। हिंसा और आघात से मुझे हर पल बचाए रखना। क्या की मूर्त अब महलों में भोग का साक्ष्य बनी। सन्यासी की दिल दृष्टि अब विलास का लक्ष्य बनी। देखा राजा के नयनों से जिसे अब तक केवल सुना था। जीवन के हर रस को अपनी चेतना से बुना था। वो जिसे माया कहते उसका स्वरूप अब सम्मुख था, पर उस रंगीन पर्दे के पीछे अनकहा सा कोई दुख था। उधर गुफा के द्वार पर शिष्य बेचारे सांसें रोके बैठे थे। गुरु की उस निश्चल देह को पलकों में समेटे बैठे थे। समय की रेत हाथों से पल पल फिसल रही थी। पद्मपाद के मन में रह रहकर चिंता उठ रही थी। राजा के परिजन और दरबारी सब थे विस्मित और चकित। देख राजा की नई ऊर्जा, दिव्य ज्ञान और प्रज्ञा अमित। 3 सप्ताहों की उपलब्धियां राज्य में थी अति अनेक। सबकी आंखें चुंधाता था उनका प्रखर विवेक। हर कोई कहता राजा में अब कोई तो नई बात है। राज्य उन्नति कर रहा, अब सुखद दिन और रात है। अंतिम दिन राजा ने सबको निकट बुलाया। बांटा सबको हृदय से प्रेम और सबको गले लगाया। जैसे ही अमरूक की काया से बाहर निकले शंकर, राजा जाने लगा तुरंत ही तिर निद्रा के अंदर। उधर पद्मपाद की गोदी में स्थित थी जो काया, उस निश्चल देह में फिर से प्राणों का झोंका आया। अभिभूत हुए चारों शिष्य तब सबने शीश निवाया। शंकर ने योग शक्ति से असंभव को संभव कर दिखाया। बोले गुरु
महेश्वरी की ओर अभी निकलना होगा, जाकर मां भारती का शंका निवारण करना। पहुंचे भारती के सम्मुख, अब अनुभव का अमृत लेकर, ज्ञान की प्रखर दीप्ति में प्रेम का मधु उठ भरकर भारती ने नतमस्तक हो सादर भाव से वचन कहा, हे यतिवर, क्षमा प्रार्थी हूं जो आपने ये कष्ट सहा। आप जो अनुभव का उत्तर लेकर इस सभा में आए हैं, कृपा कर सबको अवगत कराएं जो मोती चुनकर लाए। बोले शंकर, संसार का सुख क्षणभंगुर है, ये जाना मैंने। बोले शंकर, संसार का सुख क्षणभंगुर है, ये जाना मैंने। बिन परमात्मा मिलन के हर खुशी है अधूरी, ये माना मैंने। संसार का राग फीका और बेरंग है, यहाँ पूर्णतः द्वंद है। मात्र प्रभु मिलन का आनंद ही शाश्वत आंतरिक और स्वच्छंद है। संसार का रंग फीका और बेरंग है, यहाँ पूर्णतः द्वंद है। मात्र प्रभु मिलन का आनंद ही शाश्वत आंतरिक और स्वच्छंद है। नतमस्तक हुई भारती तब, पाकर अपना उत्तर महान संपूर्ण हुए। अब आदि शंकर पाकर जीवन का पूरा ज्ञान। मित्रों, अद्वैत का अर्थ केवल एक होना नहीं बल्कि पूर्ण होना है। शंकर ने सीखा कि बिना जी ये सत्य को जानना असंभव है। शास्त्रों ने उन्हें दिशा दी और अनुभवों ने उन्हें महान बना। अब ये प्रकरण अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सारी कविताएं इस चैनल पर उपलब्ध है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।